इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमेत्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, और हम ध्यान योग बैठता मुनिवर श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की सभी लोग वैराग्य शतक के माध्यम से कुछ संसार की और अपने मनोभावों की दशाओं का चिंतन पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। उसी क्रम में इस ग्रंथ की गाथा 43, 44 और 45 भी पढ़ते हैं। उपजाति व्रत है यह। जहे हसी हो वमियम गिहाय, मच्चूर्णरमणे हुअंत काले, णतस्समायाचयपियावभाया, कालं मितं मिंसहरा भवन्ति। जीयं जलबिन्दुसमं सम्पत्तियो तरङ्गलीलाओ, लोलाओ सुमणीय समं च पिम्मं, जं जाणसुतं करे जासु, संजराग जलबोब ओब में, जीवियेय जलबिन्दु चंचले, जो बड़े यणई वेग सन्निभे, पाव जीव किमियं न बुझसि। यह 45वीं कारिका का जो छंद है ये रथोद्धता छंद कहलाता है। ऐसे 3 अलग अलग छंदों में यह प्राकृत की गाथाओं के माध्यम से कृतिकार ने परिश्रम बहुत किया है हम लोगों को समझाने के लिए, और वह परिश्रम इस जीव को संसार की अनित्यता, अशरणता का ज्ञान कराने के लिए है।
गाथा 43 में देखा जाए तो वही अशरण भावना का भाव है। जहेह सीहो यमियम गहाय, जिस प्रकार से सिंह होता है वह मृग को ग्रहण कर लेता है, यह विचार यहाँ पर देकर के अशरण भावना की ओर ग्रंथकार ने प्रेरित किया है। इस संसार में अपने जीवन में यह समझना चाहिए कि मृत्यु ही हमें अंतकाल की ओर ले जा रही है, और इस मृत्यु के ग्रहण किए जाने पर हमें कोई इस मृत्यु से बचाने वाला नहीं है। यह क्षण क्षण याद करते रहना चाहिए। आप सोचते होंगे मृत्यु को याद करके अपने मन के अंदर भय क्यों पैदा किया जाए, मृत्यु को याद करके अपने अंदर चिंता क्यों उत्पन्न की जाए। किंतु यह भी आपको याद रखना है कि अगर धर्म की भावना उत्पन्न होती है तो मृत्यु को याद करने से ही होती है। कहीं नीतिकारों ने लिखा है कि धर्म वही व्यक्ति कर सकता है जिसे यह पता हो कि उसके केस यमराज ने पकड़ रखे हैं, मृत्यु ने उसके बालों को ग्रहण कर रखा है, पकड़ रखा है। मृत्युना गृहीत केशेषु धर्म आचरति जनः, जिसके लिए यह भान हो जाता है कि मृत्यु ने मेरा सिर पकड़ रखा है, मृत्यु मेरे ऊपर खड़ी है, वही व्यक्ति धर्म का आचरण कर पाता है। अगर आपको धन का आचरण करना है, धन का संचय करना है, तो कहते हैं कि मृत्यु की तरफ देखना भी नहीं। सुन रहे हो? विद्या का संचय करना है तो भी कहते हैं मृत्यु की तरफ देखना नहीं। अर्थ और विद्या का ग्रहण करना हो तो मृत्यु की तरफ बिल्कुल मत देखना, और अगर धर्म का संचय करना हो, धर्म को ग्रहण करना हो, तो मृत्यु की ओर ही देखना। ये नीति बताई गई है कि धर्म का ग्रहण करना तभी संभव है जब व्यक्ति को ये लगने लग जाता है अब जीवन में हमने जो इतना अच्छा मनुष्य जीवन प्राप्त किया, ये जीवन जब व्यतीत हो रहा है, जाने वाला है, ये नष्ट हो रहा है, तो अब ये जीवन जाते जाते न जाने फिर अगले जन्म में कहां जाएगा, किस घर में, किस परिवार में, किस गति में कहां जन्म होगा, न जाने किस तरह से कर्मों का फल मिलेगा। ऐसा विचार करते हुए उस जीवन में उसके अंदर वह धर्म का भाव आने लग जाता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके नीतिकारों ने कहा, धर्म के प्रति भाव उसी का उत्पन्न होता है जिसको लगे कि मृत्यु सिर पे नाच रही है। और ये बात जब तक यौवन अवस्था रहती है, निरोग अवस्था रहती है, तब तक बिल्कुल समझ में आती ही नहीं है, और इसी अवस्था में समझने की ये बात होती है। यौवन अवस्था में ही धर्म होता है, निरोग अवस्था में ही धर्म होता है, और जब निरोग और यौवन अवस्था होती है तो उस समय पर धर्म की बात इसीलिए समझ में नहीं आती क्योंकि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम स्वस्थ हैं, अभी तो हम बढ़ रहे हैं, अभी तो हमारा शरीर बन रहा है, अभी तो बहुत हमारे लिए अच्छा अच्छा करना है। ये विचार हमारा इस यौवन अवस्था में और ज्यादा बढ़ता चला जाता है, और उसी समय पर आचार्य ये समझाने के लिए खड़े हो जाते हैं, बेटा जैसे सिंह कभी भी मृग को दबोच सकता है और मृग को दबोच करके ले जाता है, उसका अंत करा देता है, उसी तरह से मृत्यु इस मनुष्य के लिए अंतकाल में जब आ जाती है तो इसको बचाने वाला कोई भी नहीं होता है। तो अब वह जो बच्चा है या यौवन की दहलीज पे जो खड़ा है वो सोचता है किधर जाऊं, मृग की तरह उछाले लूं
या ये देखूं कि मैं सिंह के मुंह में जा रहा हूं? किधर सोचे? अगर वह सोचता है कि मैं सिंह के मुंह में जा रहा हूं तो थोड़ा धर्म तो हो जाएगा, लेकिन जो हमें जीवन मिला है और हमारे घर में माता पिता हैं, उनकी तमाम उम्मीदें हैं, हमें भी अभी जीवन में बहुत कुछ सांसारिक सुख का लाभ लेना था, भोग करना था, वो भी हमें नहीं मिल पाएगा। तो उसके दिमाग में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है। महाराज कहते हैं मृत्यु के मुख में पड़े हैं अपन, और घर वाले कहते हैं अच्छी जॉब कर लो, अच्छा बंगला बना लो, अच्छे से शादी कर लो, हमारे लिए अच्छी तीर्थ यात्रा करा दो, अच्छे अच्छे जितने भी काम हो सकते हैं सब घर वाले कहते हैं। और जब महाराज के प्रवचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, तो वो धर्म की तरफ खींचते हैं। तो बेचारे बच्चे जो होते हैं वो गफलत में पड़ जाते हैं। क्या करें, ऐसा होता है। अब कितने दिनों से सुन रहे हैं कि महाराज संसार में समय आने पर कोई भी हमारी रक्षा करने वाला नहीं है, सब कुछ हमारे लिए असरण रूप में है इस संसार में, और किसी भी तरह से संसार में जब हमें कोई रक्षा करने वाला दिखाई नहीं देता तो अब हम क्या करें? अगर ये समस्या आपके सामने आती है तो हम आपसे कहते हैं हर समस्या का समाधान होता है। धर्म करते हुए भी और धन की लालसा के साथ जीते हुए भी आपके लिए जीवन जीना हो सकता है। ज्ञान हमें दोनों रूप में रखना चाहिए कि वास्तव में मृत्यु के क्षण पर कोई भी बचाने वाला नहीं होता, यह बात तो निश्चित है। मृत्यु सहसा कभी भी आ जाती है, यह बात भी निश्चित है। निरोगता, यौवन, ये क्षण भर में भी कभी भी विलीन हो सकते हैं, यह बात भी निश्चित है। लेकिन जितनी देर हम सिंह के मुख से बचे हुए हैं उतनी देर थोड़ा सा जीने का आनंद ले लें। जब तक मुंह में पूरे नहीं गए हैं तब तक बाहर की हवा खा लें, यह भी भाव आता है। और इन दोनों भावों के बीच में आप कुछ करो या ना करो, लेकिन यह बात तो निश्चित है कि अगर मृत्यु के मुंह में हम पड़े हुए हैं तो मृत्यु हमें धीरे धीरे निगल तो रही है। अगर हमने बाहर की थोड़ी सी हवा भी खा ली तो कोई बात नहीं, लेकिन उस हवा में हमारे लिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि वह हवा ही हमारे जीवन का आनंद है। हवा ही हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। बाहर की हवा का मतलब समझ रहे हो ना, सांस लेने वाली हवा नहीं, वो तो आपको कहीं भी मिलती रहेगी। जब तक आपको सिंह पूरा आपकी गर्दन तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक आपके लिए हवा में कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है, आप हवा लेते रहोगे। और वो सिंह भी एकदम से आपको पूरा नहीं दबोच रहा है, धीरे 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 सिंह भी धीरे धीरे आपके लिए वह काल के रूप में सवार होकर के आपको धीरे धीरे आपको भीतर की ओर ले रहा है, निगल रहा है। जीने के लिए तो हवा मिल रही है, लेकिन जो दूसरी हवा खाने की आदत पड़ी है, बाहर की हवा, बाहर की हवा, ये हवा के विषय में थोड़ा सोचना चाहिए। ये बाहर की हवा हमें क्या देती है? सुन रहे हो? बाहर की हवा से मतलब समझ रहे हो ना? घर के कमरे से निकल करके बाहर गैलरी में खड़े हो जाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि बाहर की हवा। बाहर की हवा मतलब एक मन में भाव आता है, जैसे ही बच्चा 11वीं 12वीं में आया, आजकल तो 9th 10th में ही आया, उसे लगने लग जाता है थोड़ी सी बाहर की हवा खा के आए। बाहर का मतलब क्या है? घर से बाहर निकलना नहीं, अपने शहर से बाहर निकलना। घर से बाहर तो हम रोजाना निकलते हैं, लेकिन वह बाहर की हवा नहीं कहलाती है, क्योंकि हमें फिर थोड़ी देर बाद घर में आना पड़ता है। तो बाहर की हवा का मतलब है थोड़ा सा हम बाहर रह करके आए। तो बाहर की हवा के लिए वो कहां जाएगा? दिल्ली जाएगा, कोटा जाएगा, बेंगलोर जाएगा। कुछ बच्चों को ज्यादा हवा खाना होगी ठंडी ठंडी, तो वो यूएस यूके भी चले जाएंगे।
ये जब बाहर की हवा खाने की एक शौक चढ़ता है, और वह वही उम्र होती है जिस उम्र में हमें धर्म का भी ज्ञान करना होता है, और उसी उम्र में हमें बाहर की हवा खाने की भी इच्छा उत्पन्न होती है कि बाहर थोड़ा सा घूम करके आते हैं, बाहर थोड़ा सा रह करके आते हैं। तो जब ये बाहर की हवा लगती है तो फिर बाहर की सब चीजें लगने लग जाती हैं उसको, बाहर की हवा के साथ में। क्योंकि हवा अकेली नहीं लगती, हवा के साथ में बहुत सारी चीजें और लगने लग जाती हैं। बाहर के दोस्त जो बाहर ही जाते हैं, बाहर ही रहते हैं, बाहर का खाना जो बाहर ही खाते हैं, बाहर ही हर तरह से एंजॉय करना, जो बाहर ही हर तरह से अपनी मौज मस्ती करते हैं, ये सब हवाओं में रहने का नाम है बाहर की हवा। अब इस हवा को कैसे पाएं? तो बच्चों के लिए एक ही बहाना होता है, यहां अच्छा कॉलेज नहीं है, यहां अच्छी पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल भी चल ही रहे हैं महाराज, कोई अच्छा लेवल नहीं है, तो अच्छी जगह पर कहीं हमारा एडमिशन हो जाए तो हम वहां पर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे। यद्यपि इस बात में कुछ सत्यता हो सकती है, मैं पूरी तरह से नहीं नकार रहा, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये एक बहाना भी होता है। जब ये बहाना बन जाता है तो फिर क्या होता है, बच्चे के मन में केवल बाहर की हवा खाने का ही, बाहर का ही लुत्फ उठाने का ही एक भाव रहता है। अब उससे क्या अच्छा लगेगा? जो बाहर का है वो सब अच्छा लगेगा, बाहर के दोस्त अच्छे लगेंगे, बाहर के सड़कों पर घूमना अच्छा लगेगा, बाहर ही गाड़ियों में घूमना अच्छा लगेगा, बाहर का खाना अच्छा लगेगा, बाहर का पीना अच्छा लगेगा, यहां तक कि कोई भी तरह का मनोरंजन करना है सब बाहर अच्छा लगेगा, घर के अंदर अच्छा नहीं लगेगा। एक ऐसी हवा लगती है। अब ये हवा क्यों लग जाती है, किसको लग जाती है, कैसे लग जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लग जाती है हवा। और ये हवा लगने के बाद में फिर हम भूल जाते हैं हम किसके गले में पड़े हुए हैं, भूल गए। सिंह के मुख में पड़े हुए हैं, ये भूल गए। और जब वह हवा लग गई तो उस हवा में ही सारा का सारा समय निकल गया। फिर हमारे लिए ये सोचने का, समझने का कभी मौका ही नहीं मिल पाता कि यह हवा से हम कैसे बच पाएं और इससे कैसे निकल पाएं। अब जब कोई भी बच्चा इस तरीके से आगे बढ़ता है तो उसके लिए एक समझदारी का काम हो सकता है। हवा खाना भी जरूरी है, लेकिन बाहर की हवा कितनी खाई जाए। और बाहर की हवा खाने में एक ही भाव रहता है कि हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, क्योंकि बाहर आप तभी रह पाओगे जब आप पैसा कमा पाओगे। माता पिता के भरोसे बाहर की हवा कितने दिन खा पाओगे? साल, 2 साल, 4 साल, इससे ज्यादा नहीं खा पाओगे। उसके बाद में आपको खुद अपना धन कमाना है, और उस धन को कमाने की जो लालसा उत्पन्न होती है उसका नाम कहलाता है तृष्णा। क्या बोलते हैं? तृष्णा, जिसे कहते हैं एक ग्रीडीनेस, जो एक लालच पैदा होता है धन को और अधिक कमाने का। यह लालच फिर उसे धर्म से वंचित कर देता है। अब इसके बीच में एक बैलेंस क्या हो सकता है? धर्म भी होता रहे और धन भी कमाते रहें। तो उस बच्चे के मन में एक ज्ञान होना चाहिए कि धन हम केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कमाएं। किसके लिए? और आवश्यकताओं की जब पूर्ति का भाव आएगा तो उतना धन उसके पास में पर्याप्त रूप से आ जाएगा। अगर आवश्यकता के लिए धन चल रहा है, कमाया जा रहा है, तो उसे धन की भी प्राप्ति हो जाएगी और वह साथ साथ में धर्म भी करता चला जाएगा। लेकिन अगर उसने आवश्यकता से ज्यादा, जिसे एक परिग्रह कहा जाता है, उसकी तरफ अगर उसकी दृष्टि गई तो फिर उसे धर्म का भाव छूटने
लग जाएगा। ये बात सच है कि सभी सिंह के मुख के ग्रास बने हुए हैं, लेकिन जब तक उसने अपनी गर्दन पर अपना प्रहार नहीं कर रखा है, तब तक के लिए क्या कर लेना है? दोनों काम करने पड़ेंगे। एक काम कहेंगे तो आप मानोगे नहीं, धर्म भी करना है और कुछ कमाना भी है, धन भी कमाना है, तो दोनों काम कीजिए। लेकिन धन कमाते हुए क्या याद रखिए, हमें लालच में नहीं पड़ना। ग्रीड, ये जो एक भाव है ग्रीडनेस, इसको समझना है। हमें ग्रीडी नहीं बनना, नीडी बनना है। एक ग्रीड होती है और एक नीड होती है। नीड माने जो जरूरत है, जो आवश्यक है वो हमारे पास होना चाहिए। हां, रहने के लिए एक घर मकान जरूरी है, एक गाड़ी भी जरूरी है, और क्या जरूरी बोलो? मोबाइल तो आपकी जेब में पहले से ही होता ही है। थोड़ा बैंक बैलेंस भी जरूरी है। अब वो जरूरी कितना है, बस इतना अपने को समझ में आना चाहिए कितनी अपनी नीड है। अगर हम उस नीड को समझ लेंगे तो हमारा धर्म करने का भाव बना रहेगा। और ये जो बात यहां समझाई जा रही है, हमारी समझ में आती रहेगी कि भाई लालच की जिंदगी इतनी नहीं बनाना, कि लालच में इतना नहीं पड़ना कि हम लालच में पड़ करके सारे के सारे अपने मन की पवित्रता को भी छोड़ दें, और ये सारा का सारा जो हमारा धर्म का भाव है ये भी सब हमारे अंदर से छूट जाए। क्योंकि लालच एक ऐसी बुरी बला है जिसके आने पर मन में पवित्रता नहीं रहती, शुचिता नहीं रहती, और ये लालच धन को देख करके आता ही है। इसलिए कोई भी बच्चा जो बड़ा हो रहा है या जो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो इस बात पर ध्यान दें कि हम धन भी कमा रहे हैं, धर्म भी हम एकत्रित करना चाहते हैं, और इन धर्म और धन के संचय के बीच में अगर कुछ हमारे लिए बैलेंस करने वाली चीज है तो वो क्या है? हमारा लालच नहीं बढ़ना चाहिए, नीड देखनी चाहिए, ग्रीड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तब आपका मन धर्म करने का बनेगा। और ये अगर लालच बढ़ता जाता है, ये तृष्णा बढ़ती जाती है, तो आचार्य कहते हैं इस तृष्णा का कोई अंत कभी भी होता नहीं है। लगता है अंत इसका हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। ये सबने करके देख लिया है। अब आपको भी करके देखना है, तो आप भी अपनी जिंदगी उसमें पूरी गुजार लो, तब आपको जीवन के अंत में फिर अनुभव आएगा, तब तक जिंदगी निकल चुकी होगी। तो कई बार आचार्य कहते हैं हम दूसरों के अनुभव को सुने, ऋषियों मुनियों की बातों को सुने। ये सम्यक ज्ञान इसीलिए है कि हम अपने जीवन के अंत में जाकर के पछताएं नहीं, उससे पहले ही हम ज्ञान पूर्वक इस तरह का आचरण करें कि हमारे लिए जीवन के अंत में पछताना ना पड़े। नहीं तो जीवन की सच्चाइयां कुछ अलग ही हैं, और वो सच्चाइयों में आप देखेंगे जीवन के अंत में हमने भोग नहीं भोगे, भोगों ने हमें भोग लिया। क्या सुना? कहीं आचार्य श्री की पूजा में भी आप लोग पढ़ते रहते हो कुछ? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, फिर साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ी जीवन की सच्चाई है। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। ये एक कवि ने कहा है, भोगा ना भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया। एक नीति वाक्य है ये। भोग नहीं भोगे गए, हम नहीं भोगे गए, हमने भोग नहीं भोगे, भोगों ने हमें भोग लिया।
ये कितना बड़ा ज्ञान है, और ये ज्ञान जीवन के अंत में आपको महसूस होगा। जो व्यक्ति भोग भोगते हैं, किसी भी तरह के भोग, चाहे वो अपनी मन की इच्छाओं के भोग हों, स्त्रियों के भोग हों, या फिर वो खाने पीने के भोग हों, वह भोग भोगते भोगते ही उनको समय से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। अगर आप खाने पीने पर भी अपना कंट्रोल नहीं रखते हैं तो वो भी आपके लिए रोग का कारण बन जाएगा। समय से पहले वो आपको बीमार कर डालेगा। तब आपको समझ में आएगा, भोगा ना भुगता वयमेव भुगता, हम ही भुगत गए। मतलब कि हमने दूसरों को नहीं भोगा, दूसरों ने ही हमें भोग लिया। हमने पदार्थों का रस नहीं लिया, पदार्थों ने ही हमारा रस समाप्त कर दिया। ये जीवन की जो सच्चाई है, ये सच्चाई अगर हमें थोड़ी सी पहले समझ में आ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित ढंग से आगे ले जाएगा। भोगों को कितना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। आप देखोगे ऐसे अनेक लोग हैं जो समय से पहले रोगी हो गए, समय से पहले अस्वस्थ हो गए, समय से पहले बुढ़ापे में आ गए, समय से पहले अनेक तरह से अपने शरीर से असमर्थ हो गए, और उसका एक ही कारण है, भोगों की अधिकता। और ये भोग ऐसे ही हैं, आप सोचते हो कि हम भोग को भोग रहे हैं, लेकिन आपके भीतर की शक्ति इतनी नष्ट होती है उन भोगों को भोगने में कि आप धीरे धीरे ये महसूस करने लग जाएंगे कि हमने भोग नहीं भोगे, भोगों ने हमको भोग लिया। कोई भी तरह का भोग हो, अगर आप सम्यक ज्ञान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें अगर हमारा ये भोग भाव ज्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर की, मन की शक्ति बहुत कुछ नष्ट हो जाती है। किसी भी तरह का भोग हो, चाहे वो पेट का भोग हो, चाहे मन का भोग हो, हर तरीके के भोग भाव में इतनी शक्ति नष्ट होती है कि वही शक्ति उसे समय से पहले बूढ़ा बना देती है, मृत्यु के पास समय से पहले पहुंचा देती है। इसलिए कहा गया, आप भोगों को कितना भोगोगे? भोग तो बहुत हैं, दुनिया में भोगों की कमी है नहीं, और एक जन्म में कभी भी हम दुनिया के सारे भोग भोग नहीं सकते। फिर अलग जन्म ले लेंगे, और जन्म ले लेंगे, फिर एक नया जन्म ले लोगे। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है, ऐसा कोई इसकी स्केलिंग नहीं होती है कि आप यहां तक पहुंच गए, अगले जन्म में अब वहीं से फिर से शुरू हो गाड़ी। नहीं समझ आया? ये ऐसा खेल नहीं है कि आप सांप सीढ़ी का, कि जैसे आप चढ़ते जा रहे हो तो चढ़ते ही जाओगे। भाई एक दिन हम तृष्णा का अंत कर लेंगे, एक दिन हम सारे भोगों की सुप्रीम जो है उसकी जो लेवल होगी उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो आचार्य कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है। एक जन्म में हम चलते हैं 0 से लेकर के 100 तक पहुंचने के लिए, और हम पहुंच पाते हैं केवल 10 तक, 20 तक, और जीवन पूरा हो जाता है। अब 20 से 80 तक पहुंचने के लिए जो भीतर इच्छा रह गई, ये एक जन्म में पूरी होती नहीं। अब मन में क्या रह जाता है, ये 20 से 80 तक की उड़ान हम कब करेंगे, वहां कैसे पहुंचेंगे? समझ आ रहा है ना? थोड़ा सा मैं जो वो कौन सा सांप सीढ़ी का जैसा खेल होता है ना, उसके थ्रू बता रहा हूं आपको। मान लो हमने जीवन में जो भी इच्छा की पूर्ति की वो इतनी हो पाती है, 10 to 20% कर पाओगे आप जीवन में किसी भी इच्छा की पूर्ति, उतने में जीवन आपका चुक जाएगा। अब ये फिलॉसफी है हमारे जीवन की कि अगर हमने 20% अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर ली तो हमारे मन के अंदर एक डिजायर रह जाती है, 80% अभी बाकी है। क्या करेंगे? अगले जन्म में कर लेंगे। अगला जन्म मिला, लेकिन इस जन्म का खेल ऐसा है कि वो अगले जन्म में अब 20 से शुरू नहीं होगी बात, तो फिर 0 से शुरू होगी, और फिर उस 0 से शुरू करके फिर हम दौड़ेंगे। तो हम कितना भी दौड़ें तो 20 तक ही दौड़ पाएंगे, 25 तक दौड़ पाएंगे, 100 तक आज तक इस दुनिया में कोई भी पहुंचा ही नहीं है।
किसी को इस संसार के भोगों को भोगने से कभी पूर्णतया तृप्ति नहीं हुई। समझ लेना पड़ता है भाई तृप्ति होने की नहीं, इसलिए पहले से ही बायकॉट कर दो तो आदमी उससे बच लेता है। नहीं तो आज तक कोई भी उस शिखर पर पहुंचा ही नहीं जहां पर उसे बैठ करके लगने लग जाए अब मुझे सब कुछ मिल गया, मैं दुनिया का बादशाह बन गया, मुझे 100% इस संसार के भोगों की प्राप्ति हो गई, मैं 100% सुखी हो गया। ऐसा दुनिया का कोई भी बंदा नहीं मिलेगा। आप देख लेना, आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो अरबपतियों की लिस्ट में आने वाले हों, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर हों या चेयरमैन हों, कोई भी बड़े बड़े व्यक्तियों को आप देख लेना, उनके भीतर एक तृष्णा बनी ही रहती है और वह तृष्णा उन्हें दूसरों को देख करके उत्पन्न होती है और उसी के कारण से उनके जीवन में अभाव बना रहता है। और वो अभाव छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा अभाव होता है। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं उतना ही बड़ा टेंशन के साथ में रहते हैं और उन्हें अपने टेंशन से बचने के लिए बहुत तरीके की टेक्निक अपनानी पड़ती हैं। बहुत तरीके के मोटिवेशनल उनके पास में, उनको मोटिवेट करने वाले लोग उनके पास होते हैं, उन्हें तरह तरह से उन्हें मोटिवेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तरह तरह की वो चीजें अपनाते हैं, तब कहीं जाकर के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है। ये भीतर की सच्चाई है। और इसका एकमात्र कारण क्या है? तृष्णा का कभी भी अंत नहीं होता। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। क्या कहा नीतिकार ने? तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं हुई, जीर्ण नहीं हुई, मैं ही बूढ़ा हो चला। और फिर बात वहीं से फिर शुरू हो जाती है। अगले जन्म से फिर हमारी यात्रा वहां से शुरू नहीं होगी जहां से हम पिछले जन्म में छोड़ आए थे। अगले जन्म में फिर हमारी यात्रा जीरो से फिर शुरू होती है। फिर नया जीवन, फिर शिशु अवस्था, फिर वही पढ़ना लिखना, फिर वही मेहनत, फिर वही दौड़, और फिर उसी दौड़ में दौड़ते दौड़ते फिर हम, हो सकता है कुछ पिछले जन्म का ज्ञान काम आ जाए, कुछ पिछले जन्म के कोई संस्कार काम आ जाए, तो हम 20 से 30 तक पहुंच जाएं, 40 तक पहुंच जाएं। इससे ज्यादा तो फिर भी नहीं होगा। और ये जो भीतर एक रह जाता है, इसकी पूर्ति नहीं हुई, एक अभाव जो व्यक्ति के अंदर रह जाता है, ये अभाव का नाम ही तृष्णा कहलाती है। ये अभाव एक ऐसा शब्द है जिसके लिए इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है। तृष्णा, ग्रीडीनेस कहें तो वो भी एक लालच जैसा भाव आ जाता है। वो लालच में भी तृष्णा का भाव नहीं आता। तृष्णा एक अलग चीज है। तृष्णा माने जिसे कह सकते हैं जन्म जन्म की वह प्यास जो कभी पूरी नहीं हुई। यह बात भी निश्चित है कि जन्म अनंत हो चुके हैं, तो उससे उत्पन्न हुई तृष्णा भी। अब ये सोचो आप, हर जन्म में हम कहां रह गए? 30 तक पहुंचे, 40 तक पहुंच गए, 100 तक तो किसी भी जन्म में पहुंचे नहीं। ये बात परफेक्ट है। अब क्या हुआ? 60% वो तृष्णा रह गई एक जन्म की, फिर उसके बाद भी दूसरे जन्म की फिर तृष्णा रह गई 60%, किसी जन्म की 50%, किसी जन्म की 70%। ये सब मल्टीप्लाई करते चले जाओ। सुन रहे हो? ये गणित है भीतर का, आपको लगाने की फुर्सत नहीं है। ये गणित लगाया करो इस तरह से। ये तृष्णा का गणित कभी भी छूटेगा नहीं और ये बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। अब ये जन्म जन्म की तृष्णा का जो गणित पड़ा हुआ है हमारे भीतर, इसको हम कभी भी भरपाई करना चाहें तो इसकी भरपाई हो नहीं सकती। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं उन्हें समझ लेना पड़ता है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।